With the aftermath visible in Bengal over the exodus, the targeted attacks and the massive arson and violence that was witnessed after the anti-Waqf Amendment Bill protest turned into full-on mob aggression. Taking cognizance of that situation, the National Human Rights Commission on Tuesday has said it will send a team to conduct an on-the-spot inquiry given the seriousness of the matter. NHRC has said action comes after submission of a complaint to it. Inquiry report should be submitted within 3 weeks. The complaint pertains to various social media news articles highlighting the alleged murder of two individuals, remember a father and son, whose images have been going viral amid the ongoing protest against the legislation. The complainant also alleges there are goons who are on an attacking spree, deliberately targeting men and women of the Hindu community, targeting their property, shops and homes, and have already murdered at least 3 people, including the father-son duo. According to the proceedings of the NHRC, an on-the-spot inquiry will be ordered and 3 weeks it will have to be submitted. Let's get a direct perspective on that. Joining me, NHRC member Priyank Kanungo, who specially leads cases with regard to children as well. Priyank जी, good morning. आप हमें बताइए कि किस तरह से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो इसको आगे ले जाएगा, क्या इसको हम सो मोटो कॉग्निजेंस की तरह भी देखें और किस तरह से ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करी जाएगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, हमको मुर्शिदाबाद से 3 अलग-अलग शिकायतें मिली और जिस घटना की शिकायत थी वो अपने आप में उसकी बर्बरता और भयावहता को बताता है। केवल हिंदू धार्मिक पहचान के कारण मूर्ति बनाने वाले एक पिता और उसके पुत्र की बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई और नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि लोग अपने घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। इस प्रकार का जो जीनोसाइड के डर से लोगों के अंदर भागने की भावना जागती है वो नागरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए इसमें हमने आदेश दिया है कि एनएचआरसी की टीम खुद जाकर वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करे। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने भी आदेश दिया कि वहाँ की पुलिस इस तरीके की घटनाओं को नहीं रोक रही। सामने आया है, हमारे प्रकाश में आया है कि पुलिस की मौजूदगी में ये मारपीट और हिंसा की घटनाएं और मर्डर की घटनाएं हुई है। इसलिए हमने तय किया है कि एनएचआरसी की खुद की एक टीम जाएगी। आवश्यकता लगी तो मैं खुद भी वहां जाऊंगा, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, ये आयोग का दायित्व, उस दायित्व को हम पूरा करें। प्रियंक जी, आप हमें ये भी बताइए किस तरह से एक्सपेक्टेशंस है सरकार से एनएचआरसी को, और दूसरा किस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं, कंप्लेंट्स क्या हाईलाइट कर रही हैं जिसके मद्देनजर एनएचआरसी इसको आगे ले जाएगी? 2 सवाल यहाँ पे। कंप्लेनेंट ने साफ साफ कहा है कि हिंदू पहचान के आधार पर लोगों को मारा गया और टारगेट करके हिंदुओं को गांव से बाहर निकालना, बस्ती से बाहर निकालने का काम हो रहा है। लोग अपने घर छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, शेल्टर्स बनाने पड़ रहे हैं। आप सोचिए जरा, ये कितनी खराब बात है कि देश के नागरिक देश के भीतर ही रिफ्यूजी की तरह जीवन जीने को मजबूर हो जाए। ये बहुत ही शर्मनाक परिस्थितियां हैं। डेफिनेटली ये नागरिक अधिकारों का हनन है, मानव अधिकारों कर रहा है। ये शिकायत का मोटा मोटी कंटेंट हमको प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इस पे जो है सख्त कार्रवाई करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार से उम्मीद है आपको कि सरकार कॉग्निजेंस लेगी, क्योंकि सरकार का कहना है सिचुएशन तो अब अंडर कंट्रोल है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद जो है स्थिति साफ हो जाती है कि सरकार की अक्षमता पर अगर माननीय उच्च न्यायालय को साफ साफ कहना पड़ रहा है तो डेफिनेटली न्याय की परिधि के भीतर लोगों के अधिकारों का हनन अगर कोई कर रहा है तो सरकार उसमें इस तरीके से जी काम करे, सरकार को काम करने के लिए मजबूर किया जाए। यही काम हम आयोग जैसी एजेंसीज का होता है, तो हम वो काम सुनिश्चित करें। Thank you so much. Priyank Kanungo, who's also been a former NCPCR chair and now is an NHRC member, saying 3 complaints received about targeted attacks. The images of the father-son on your screens who were allegedly hacked to death, they have been found murdered. The charges against the anti-Waqf bill protesters, but just visuals on your screen are enough for you to also get an understanding whether it's cars, buses, or human beings, especially from the Hindu community who are facing an exodus, who are currently in refugee camps, as if they are now refugees in their own country, remember.
NHRC bound to do an on-the-spot inquiry on this.